हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि एंड तक ज़रूरी बन के रहिए। एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको नया इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। दोस्तों, हम जब आप तो सुने होंगे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुने होंगे। तो ये जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड है, तो उसमें कैसे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है, और कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस और सबकॉन्शियस टू कॉन्शियस कैसे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है। और ये जो हम करते हैं, तो कैसे हम एक इन्फॉर्मेशन को बहुत दिन तक रख सकते हैं, और जो हम सोचे थे, जिस काम को हम सोचे थे, उस काम कितना दिन में वो फुलफ़िल हो सकता है, और कितना दिन में हमारा जो सबकॉन्शियस को ये रेडी होता है, जो कि हाँ, मैं अब भी ये काम करने वाला हूँ और ये काम मैं कर सकता हूँ, और उसमें कितना दिन होना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें मेरे साथ बने रहिए एंड तक। क्योंकि दोस्तों, हम जब मेडिटेशन हम करते हैं, तभी हमारा कॉन्शियस को हमारा सबकॉन्शियस को हम एक्टिवेट करते हैं, और कॉन्शियस से हमारा जो इन्फॉर्मेशन जाता है सबकॉन्शियस को, और कॉन्शियस से सबकॉन्शियस। मान लीजिए कि एक घर है, एक घर में एक डोर है, और डोर के बाहर एक चीज़ और डोर के अंदर चीज़। तो मान लीजिए कि जो बाहर चीज़ है, वो हमारा कॉन्शियस, जो हम देखते हैं, बाहरी वर्ल्ड में जो हम देखते हैं, जिसके साथ मिलते हैं, और जो एक डोर लगा है जो कि गेट के तरह, और गेट के अंदर है हमारा सबकॉन्शियस, जो कि सब कुछ स्टोर करता है। और देखिए दोस्तों, ये जो हम कॉन्शियस से सबकॉन्शियस को देते हैं, बात कराते हैं, जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसका जो लैंग्वेज है, वो है अफ़र्मेशन और विजुअलाइज़ेशन। जिस टाइम हम मेडिटेशन करते हैं, उस टाइम हम अफ़र्मेशन लेते हैं और विजुअलाइज़ेशन भी करते हैं, वही होता है। और उसका जो फ्रीक्वेंसी है, वो क्या है, किस टाइम और कितना लेवल का जो फ्रीक्वेंसी है। दोस्तों, एक है बीटा लेवल फ्रीक्वेंसी। बीटा लेवल मतलब हमारा उसमें थॉट ज़्यादा चलता है, जो कि हमारा ए लेवल, जो हम बात करते हैं, किसी के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, कहीं पे जाते हैं, तभी हमारा जो ब्रेन बहुत सारा इन्फॉर्मेशन को लेता है, हम बहुत सारा परसीव करते हैं। तो उस टाइम हमारा फ्रीक्वेंसी रहता है क्या, वो उसको बोला जाता है बीटा फ्रीक्वेंसी। और बीटा फ्रीक्वेंसी से हम उसको बीटा फ्रीक्वेंसी क्या है, बीटा का फ्रीक्वेंसी जो है 14 से 21 हर्ट्ज, हम उतना फ्रीक्वेंसी में ऑफ काम करते हैं, और यहाँ पे थॉट भी ज़्यादा चलता है, और ये होता है एक्टिव स्टेट। और ये जो स्टेट है, इसमें हम जो अफ़र्मेशन और विजुअलाइज़ेशन नहीं कर सकते हैं। जो करंट स्टेट है हमारा, उसमें अफ़र्मेशन और विजुअलाइज़ेशन नहीं कर पाते हैं। और अगर हम उसमें करते हैं विजुअलाइज़ेशन और अफ़र्मेशन, उसको डे ड्रीमिंग जैसा, दिन में सपना देखना जैसा उसको हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, दूसरा है अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी और अल्फ़ा स्टेट। अल्फ़ा स्टेट अल्फ़ा स्टेट में हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होगा कि 7 टू 14 हर्ट्ज़, 7 से 14 हर्ट्ज़ तक उसका फ्रीक्वेंसी है। और ये जो है फ्रीक्वेंसी कम है, हमारा थॉट लेवल भी कम है, बहुत सा थॉट कम हो जाता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, बैठते हैं, तो उसमें हमारा थॉट कम चलता है। और ये जो स्टेट है, अल्फ़ा स्टेट में हमारा जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का जो टॉक है, वो चलता है। और इसमें हम क्या करते हैं, जो अफ़र्मेशन और विजुअलाइज़ेशन कर पाते हैं, यही स्टेट जो है हम कर पाते हैं। और ये जो स्टेट है, अल्फ़ा स्टेट में हम दिन में 2 से 3 बार रह पाते हैं, और नेचुरली भी आता है 2 से 3 बार मैक्सिमम। और उसको चाहें तो बढ़ा सकते हैं,
आर्टिफिशियली, लेकिन नेचुरली आता है 2 से 3 बार। जैसे कि रात में आप सोने से पहले जो स्टेट आता है, वो है अल्फा स्टेट। और दिन में जो सुबह आप उठते हैं, उठने के बाद 20 मिनट या 30 मिनट तक जो रहता है जो स्टेट, वो होता है अल्फा स्टेट। और यही जो स्टेट है, यही स्टेट में हम क्या करते हैं, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन कर पाते हैं। अगर अगर हमको जो ज्ञानी लोग बोले हैं कि जो मेडिटेशन करना है, वही सुबह करना है। मेडिटेशन सुबह करना चाहिए और सोने से पहले करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसीलिए क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस बहुत कम चलता है, हमारा फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है। तो इसी स्टेट में हम जो भी ब्रेन को देंगे, वही ब्रेन हमारा उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो उसके बाद है थीटा, थीटा स्टेट। और थीटा स्टेट में हमारा जो फ्रीक्वेंसी रहता है 4 से 7 हर्ट्ज, 4 से लेकर 7 हर्ट्ज तक हमारा फ्रीक्वेंसी रहता है। और ये जो आता है हमारा ड्रीम स्टेट, हम जो सपना देखते हैं वही स्टेट आता है। और इसको, ये भी स्टेट आ सकता है हमारा, कैसे आ सकता है? मान लीजिए कि कभी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग चल रहा है, तो हिप्नोटिक ट्रांस में हम जा सकते हैं, हमको ट्रांस में लिया जाता है। वही जो होता है ट्रांस स्टेट, कि कहीं मेंटर बैठे, मेंटर का बात सुन के या किसी का बात सुन के आप पूरा उसको विजुअलाइज कर रहे हैं उसी टाइम, वही विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन, ये होता है हिप्नोटिक ट्रांस स्टेट में, ये होता है मेडिटेशन। और इस टाइम हम क्या करते हैं, हमारा ब्रेन को सेल्फ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और ये जो स्टेट है, ये हमारा ब्रेन को अच्छा से जाएगा। बहुत थॉट लेवल कम चलता है, इसीलिए मेडिटेशन भी ऑटोमेटिक चला जाता है ट्रांस स्टेट में। हम भी ट्रांस स्टेट में चले जाते हैं। और नेक्स्ट है डेल्टा स्टेट। और डेल्टा स्टेट क्या है कि उसमें फ्रीक्वेंसी बहुत लो फ्रीक्वेंसी हो जाता है। वो जो हमारा थॉट भी बहुत कम चलता है, 1 से 3 तक चलता है। तो उस टाइम ये क्या है, हम कभी-कभी महसूस करते हैं, कभी-कभी। तो आप मान लीजिए कि कभी आप डीप स्लीप में चले गए। मान लीजिए कि कभी आप ऐसा फीलिंग्स किए होंगे, पूरा आप सोए हैं, जब उठ के देखे, तभी आपको पता चला कि यार इतना टाइम हो गया, मेरे को पता नहीं चला कि मैं कितना कम सोया हूँ। लेकिन टाइम ज़्यादा चला गया होगा। तो इस स्टेट को बोलते हैं डेल्टा स्टेट। और हमारा जो कॉन्शियस कॉन्शियस से जो जाता है सबकॉन्शियस को, हमारा थॉट, ये जो कॉन्शियस है लाइक ये गेट कीपर की तरह। और हम जब लर्न करते हैं, तो ये जो सबकॉन्शियस गेट कीपर हमारा कॉन्शियस को देता है, और ये जो हमारा डोर को, गेट को ओपन करता है। और दोस्तों, ये जो हम विजुअलाइज करते हैं ना, ये विजुअलाइज, कभी कोई बोलेंगे कि हम विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, हमको तो कुछ विजुअलाइज नहीं होता है, हमारा जो थॉट लेवल कहीं ना कहीं पे चला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो जो थॉट लेवल है वो आएगा, कुछ दिन तक आएगा, कुछ टाइम तक आएगा। आप ये ऑटोमेटिक जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा थॉट लेवल कम हो जाएगा, और ये जो विजुअलाइजेशन, उसको आप अच्छे से कर पाएंगे। जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं, जो हम जो एक्सरसाइज करते हैं, पहले तो एक्सरसाइज नहीं करते थे, लेकिन जो एक्सरसाइज जब करते हैं, तभी क्या करते हैं, हमारा मसल्स को हम मजबूत करते हैं, तो स्ट्रेंथ लाता है, हमारा बॉडी में स्ट्रेंथ लाता है। तो ये जो कोई भी बॉडी का पार्ट्स है, वो स्ट्रांग हो जाता है पहले से। ऐसे ही हमारा जो ब्रेन का एक पार्ट है जो कि ओसिपिटल लोब है, यहाँ पे रहता है जो ओसिपिटल लोब है, उसको जब एक्सरसाइज करेंगे, जैसे कि मेडिटेशन जैसा अफर्मेशन विजुअलाइजेशन हम करेंगे, ये करने के बाद हमारा जो ओसिपिटल लोब ऐसे एक्सरसाइज होता है, हम उस ओसिपिटल लोब को एक्सरसाइज कराते हैं। और ये क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, उसको मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन जब करते हैं, उसी टाइम ये एक्टिव हो जाता है। और ये जितना हम उसको एक्टिव कराएंगे, उतना ही
हम अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे और उतना अच्छे से हम अच्छा फीलिंग ले पाएंगे। तो यही है दोस्तों, हमारा ये था कॉन्शियस से सबकॉन्शियस को जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, सबकॉन्शियस से और कॉन्शियस को ये कैसे टॉक करते हैं, ये कैसे बातचीत करते हैं। देखिए दोस्तों, आप जो बात करते हैं, कुछ मान लीजिए कि कुछ आइडिया जनरेशन होता है आपका, ये कौन देता है? सबकॉन्शियस देता है, सबकॉन्शियस देता है, आइडिया जनरेशन का काम करता है। कहीं पे आप लेके अच्छे जगह अच्छा थॉट लाता है, अच्छे आपको मान लीजिए कि आप कोई जो काम करना चाहते हैं उसके लिए आइडिया जो जनरेशन होता है, वही सब। और इसका लैंग्वेज क्या है? सबकॉन्शियस से कॉन्शियस का जो लैंग्वेज है वो क्या है? वो है इंट्यूशन आता है, आपको कहीं पे इंट्यूशन आता है, फ्लैशेस और ड्रीम्स, हंचेस एंड क्लेयरवेंस। हमको हमारा सबकॉन्शियस हमेशा गाइड करता है, हमेशा ही सबकॉन्शियस हमको गाइड करता है। हम जब चलते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस हमको गाइड करता है। और सबकॉन्शियस इंट्यूशन कब आता है? कभी क्या करते हैं हम, सोचते हैं कि एक काम करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन उसका लॉजिक हमको पता नहीं है कैसे करना चाहिए। और ये हमको प्रेजेंट मोमेंट में ये सब चीज़ हमको पता नहीं है, ये कैसे, ये काम को कैसे किया जाए। एक अननोन वर्क हमको दिया गया, हम सोच लिए ये काम को मेरे को करना है, लेकिन कैसे, उसका लॉजिक हमको पता नहीं है। वही चीज़ क्या करता है, हमारा जो सबकॉन्शियस हमको गाइड करता है। तो और नेक्स्ट है फ्लैशेस। फ्लैशेस कब होता है? जब आप इसको फीलिंग किए होंगे दोस्तों, जब आप नहाते होंगे कि कहीं पे बैठे होंगे, सडनली एक आइडिया हमारा दिमाग में आ जाता है, कुछ सॉल्यूशंस हमारा दिमाग में आ जाता है। कुछ काम करते कुछ कुछ काम आपका पेंडिंग है, उसको आप सोच पा रहे हैं कि कैसे नहीं कर पा रहे हैं, और उसका जो सडनली हमारा हमको एक सॉल्यूशन मिल जाता है, वही होता है फ्लैशेस। और होता है कि जो देखिए दोस्तों, जो क्लेयरवेंस, क्लेयरवेंस क्या है कि जो दूरदर्शिता, हम एक विजन रखते हैं, वो विजन को लेके हमको काम करते हैं। तो ये फ्यूचर में हम कुछ करना चाहते हैं, एक विजन है हमारा, उसको हमारा सबकॉन्शियस हमको एक्सपीरियंस कराता है, ये है। और है कि दोस्तों हंचेस, हंचेस क्या है? हमारा अंदर में एक फीलिंग्स रहता है और एक गिल्टी भी फील होता है कि मैं ये काम नहीं किया तो मेरे को ये अचीव नहीं होगा। और हमेशा गिल्टी भी फील करते हैं, आप ये काम नहीं करते हैं तो गिल्टी फील करते हैं। तो हमको क्या है कि एक एक फोर्स है, हमको पुल करता है, पुश करता है। ये फोर्स हमको पुश करता है काम करने के लिए। ये अगर तुम नहीं करता है तो ये नहीं कर पाएगा, वो जो चाहता है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या करता है, ये हो गया हमारा हंचेस। दोस्तों, ये जो हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं, जो हमारा बातचीत करते हैं, तो हम सबकॉन्शियस में एक बात फीड होने के लिए कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों, कोई भी काम आप करते हैं, कोई भी आइडिया आपके मन में आया, कोई भी आपका मन में डिज़ायर है, कोई भी आप गोल रखे हैं, उस गोल को आप थीटा स्टेटमेंट सॉरी अल्फा स्टेट में जाइए और विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन कीजिए, अफर्मेशन कीजिए। उसी स्टेट में ये जो आइडिया है, ये जो काम आप जो गोल रखे हैं, आप जो डिज़ायर रखे हैं, उसको छोड़ दीजिए। और ये जो सिर्फ 27 टू 28 डेज तक कीजिए, 27 से 28 दिन तक कीजिए। उसके बाद आपको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके बाद ये जो हमारा सबकॉन्शियस इसके ऊपर काम करेगा। क्योंकि ये जो स्टेट है 27 से 28 दिन, मान लीजिए कि आप एक दिन किए छोड़ दिए, लेकिन हमारा
ये तो हम कॉन्शियस में हमको पता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस में फीड नहीं हुआ। जब कोई भी आइडिया, कोई भी गोल, कोई भी डिज़ायर अब हमारा सबकॉन्शियस में फीड करते हैं, तभी हमारा वो काम में आता है, जो इम्प्लीमेंट हो पाता है। लेकिन कोई भी थॉट आपका 1 दिन करके छोड़ दिए या 5 दिन करके छोड़ दिए, उसको नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। और ये जो थॉट है, आप कितना डीप लेवल में आप अपना सबकॉन्शियस में दिए हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो इसलिए दोस्तों कोई एक एवरेज टाइम रखा है कि आप 27 से 28 दिन तक कीजिए, उसके उसके बाद उसकी वो डिज़ायर को आप छोड़ दीजिए। तो ये क्या करेगा, हमारा जो सबकॉन्शियस है, हमारा सबकॉन्शियस हमको गाइड करेगा कि वो काम को पूरा करने के लिए। अगर ये जो काम पूरा करेगा, तो कैसे पूरा करेगा? मान लीजिए कि कोई आदमी के द्वारा कराएगा, नहीं तो कैसे कराएगा? अगर कोई भी काम करता है, आप मानते हैं कि आपको देख के लगता है कि नहीं, ये आदमी सही नहीं है, लेकिन आप उस टाइम क्या करेगा, आपका सबकॉन्शियस आपको गाइड करेगा। नहीं, ये आदमी सही है, आप राइट पीपल तक, राइट लोगों तक आपको अपना सबकॉन्शियस पहुँचाएगा, कैसे भी होके वो पहुँचाएगा। और ये जो है, मान लीजिए कि आपको कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, आपके अंदर एक इम्पल्सिवनेस, आपके अंदर हॉन्चेस क्रिएट होगा कि आप उसको, उस काम को पूरा करने के लिए, नहीं ये राइट पर्सन है आपके लिए, तो ये काम आपका हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में जो हम टॉक, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।